ये कुरुक्षेत्र फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है एंड ये 2021 बैच का था, बट सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। मुझे न्यू वाला सिलेबस यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा मैच करना, इतना ही चीज़ था। आई होप ये मैच कर रहा हो। एंड मैक्सिमम मार्क्स देख लो, 100 मार्क्स हैं आपको। अटेंड कितने करने हैं? 80 मार्क्स का। देखो, एएनयू एंड वाईवीयू को 40 मार्क्स का अटेंड करना पड़ता है, बट आपका पेपर 100 मार्क्स का है, उससे आपको 80 मार्क्स का अटेंड करना पड़ता है एंड 20 आपका इंटरनल है। 20 इज इंटरनल। ओके, सो अभी आ जाते हैं सिलेबस में। तो फर्स्ट यूनिट में आपके कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में देख लो, सिमिलर विथ एएनयू एंड वाईवीयू, मीनिंग, नेचर, स्कोप विथ रेफरेंस टू बायोलॉजिकल साइंस एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एक है, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बायोलॉजिस्ट है। ठीक है। इसके बाद देखो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स नहीं चाहिए। बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कैसे हेल्प करता है ये आप खुद से भी लिख सकते हो, मतलब जो बोलते हैं ना बना के लिखना, वो कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पता है कि डिफरेंट फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर पॉइंट्स पे अभी हम लोग पोमाटो फॉर्मेशन करें, टोमेटो प्लस पोटैटो को मिक्स करके पोमाटो कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बीटी कॉटन्स जो फॉर्मेशन किया जा रहा है आपके बैसिलस थुरिंजियसिस, उसको यूज किया जा रहा है, या फिर जेनेटिक इंजीनियर जो टमाटोज हो रहे हैं, या फिर पोटैटोज हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटन्स हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी हाई होता है, राइस फॉर्मेशन करना ऐसे। या फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, मेडिसिन में भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज में भी एंड कंजर्वेशन में भी। मतलब यहाँ पे आप पॉइंट्स को खुद से बना के लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बोल रही हूँ। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, meaning, nature, scope with reference to biological science and its branches. This one is the long question. अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क किया आप लोगों ने? यस और नो? यस और नो? ओके, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ये है एंड ये श्योर है कि आएगा, एग्जाम में आएगा, शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा। और एक क्या करना है बताओ? और एक क्या करना है? जो लॉन्ग लॉन्ग है वो बता रही हूँ, हिस्ट्री वाला पार्ट करना है, बट हिस्ट्री के साथ ना मैं आपको ब्रांचेस भी दे दूंगी, एट ए टाइम ब्रांचेस भी उसी पॉइंट पे करना है। तो आपका ये चीज है, फर्स्ट 1.1 एंड 1.2 को हम एट ए टाइम करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि आपको क्या होता है कि फर्स्ट यूनिट में कोई भी क्वेश्चन है, आपको तो इंट्रोडक्शन देना ही है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देना है, इंपॉर्टेंस लिखना है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करने हैं, नेचर मेंशन करना है, तो उसी पॉइंट्स को आप लिख सकते हो हिस्ट्री में भी। बस उसके हिस्ट्री के कुछ कुछ कंट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको स्पेसिफाइड करते हुए पॉइंट्स को एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे एंड लास्ट में हम ब्रांचेस थोड़ा सा मेंशन करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, इसको मार्क करो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है। बाकी सारे शॉर्ट है, बाकी सारे शॉर्ट है। कौन सा नहीं पढ़ना है बोला? इसको मत पढ़ो, चलेगा, मत पढ़ो टोटली, लास्ट पॉइंट को मत पढ़ना। ठीक है, हो गया। कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स बोला गया, अदर सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशनशिप। कोई भी बच्चा लिख सकता है बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, तो फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन अगर यूज करते हो, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हो, तो बायोलॉजी में उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम लोग सेल्स को काउंट करना, सेल कैलकुलेशन करना, आरबीसीज काउंट करना, डब्ल्यूबीसीज काउंट करना, बहुत सारे चीज कर सकता है, राइट। तो ऐसे करके आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ आप उसका कोरिलेशन दिखा सकते हो। ठीक है। सो पॉइंट्स ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन से मार्क करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस यूनिट में कितने लॉन्ग क्वेश्चंस मिले? 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मार्क हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी एक चीज पढ़ाया था आपको, पेडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, मेरा खुद बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। देखो, यहाँ पे पेडागोजिकल एनालिसिस और लेसन प्लान 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेसन प्लान 2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे और में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेडागोजिकल एनालिसिस और लेसन प्लान। सो मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों को प्रिपेयर करना, एग्जाम में
कौन से पार्ट में टॉपिक इजी आता है, जैसे कि लेसन प्लान के साथ आप टॉपिक खुद से लिख सकते हो। पेडागोजिकल एनालिसिस में ये जो इतने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक आपको देगा कि इसी टॉपिक के ऊपर पेडागोजिकल एनालिसिस करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो यही पॉइंट को माइंड में रखते हुए आपको और में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, पेडागोजिकल एनालिसिस करना है और लेसन प्लान करना है। तो दिस वन इज द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, दिस वन इज द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके सेकंड यूनिट में आते हैं। एंड थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, बोलो मैम अभी कौन सा करे? माइक्रो टीचिंग, ओके। यहाँ पे टीचिंग का लिख दिया, यहाँ पे टीचिंग, ओके। माइक्रो टीचिंग विथ स्किल्स, विथ स्किल, टीचिंग स्किल जहां पे भी सुन ली वो माइक्रो टीचिंग है, साइड में मेंशन करके रख दो, बार बार बोल रही हूँ, माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग स्किल इज सेम। तो अभी आपके पास यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आए। अभी 3 लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट भी मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा। अभी आपको अगर कंफर्टेबल नहीं होता पेडागोजिकल एनालिसिस को एज ए लॉन्ग प्रिपेयर करना, उसको शॉर्टली प्रिपेयर कर लो। लेसन प्लान एंड माइक्रो टीचिंग को लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो, बिकॉज एएनयू एंड वाईवीयू में शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, एंड आप लोगों को 16 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर द लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। आपको ज्यादा फोकस लॉन्ग क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। मार्क हो गया पेडागोजिकल एनालिसिस, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग। उसमें मैंने क्या बोला, पेडागोजिकल एनालिसिस अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप शॉर्टली प्रिपेयर करना, बाकी 2 को लॉन्गली, लॉन्ग वे में हो जाएगा। मार्क हुआ, ओके। चलो आगे चलते हैं, यूनिट 3 में आ गए, ठीक है। अब भी कुछ टाइम पहले ही इसको पढ़ाया था आपको। लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टेप्स, प्रिंसिपल, मीनिंग पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है, पूरा पढ़ाया गया है। आप करिकुलम को कैसे बनाओगे, पाठ्य चर्चा कैसे बनाओगे, लेसन प्लान बनाना सीख लिया ना, बट पूरे साल के लिए पढ़ाई कैसे होगा, पाठ्य चर्चा कैसे बनाना है, वो एक क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक एक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो गया 3.1 एंड 3.2, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सेकंड पार्ट में चलना है, देखो यहाँ पे क्या है, और देखो बाकी ना और कुछ भी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सारे शॉर्ट है, सारे शॉर्ट है। अच्छा, विजुअल एड्स मेंशन है। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट नोट पे ही आता है। लेबोरेटरी एक शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट है। अभी बोलो विजुअल एड्स गिवन है, विजुअल एड्स गिवन है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी ई लर्निंग में से कौन सा करें मैम? ई लर्निंग में मल्टीमीडिया कर लो, ई लर्निंग में मल्टीमीडिया कर लो, ई लर्निंग कर लो, इंटरनेट कर लो। एंड अगर टेली कॉन्फ्रेंस आया तो आप उसी का ही मल्टीमीडिया के पॉइंट्स को लिख सकते हो। वेबसाइट भी आया तो वेबसाइट भी काम करता है मल्टीमीडिया जैसा। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोस्ट प्रोबेबली आता नहीं है, फिर भी पीपीटी आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत, कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे उसके स्टाइल्स होते हैं, कैसे आप हेल्प करते हो या प्रेजेंटेशन देते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना 2-2 पेज करके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीमीडिया, ई लर्निंग, इंटरनेट। शॉर्ट क्वेश्चंस है, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, जितना है शॉर्ट क्वेश्चंस है। मार्क हो गया, यस और नो? मार्क हो गया, ओके। देखो इसके बाद क्या करना है मैम, और क्या करें इसमें, और बहुत सारे हैं तो मैं बोल दूं यहाँ पे ना, देखो साइंस टीचर की प्रोग्रेस को, प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम किया गया है। एंड मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दे दूंगी, इसका ना पूरा छोटा छोटा एक चार्ट जैसा दे दूंगी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। साइंस एग्जीबिशन पढ़ा दिया, साइंस फेयर, साइंस म्यूजियम एंड प्रोजेक्ट। देखो सोशल साइंस में भी पढ़ाया है, कल के क्लास में ना ये सारा कुछ पढ़ाया अगेन, ठीक है। साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन, एंड एक शॉर्टकट पेज में भी मैंने दिया हुआ है, एक छोटे पेज में पूरा मैं कंपेयर करते हुए दी हूँ, उस कंपैरिजन को एटलीस्ट पढ़ लेना, आपको हो जाएगा पॉइंट्स। अभी बोलो और क्या करेंगे मैम? सेमिनार, सिंपोजियम में सिंपोजियम कर लेना, सिंपोजियम कर लेना एंड सेमिनार कर लेना, सिंपोजियम कर लेना एंड सेमिनार कर लेना, हो जाएगा। मैं आपको सेमिनार एंड सिंपोजियम पढ़ा दूंगी, ठीक है, सेमिनार एंड सिंपोजियम पढ़ा दूंगी, जैसे कि आपका हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत है, शॉर्ट क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं रहता है, रिपीट भी होता है, फिर से रिपीट ना होके नया टॉपिक्स भी आ सकता है। मार्क हो गया सारा, यस और नो? ओके। तो लास्ट यूनिट में आ गए, देखो लास्ट यूनिट। सो लास्ट यूनिट में फर्स्ट थिंग
इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच, मेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अच्छा, जो बच्चे इंडक्टिव डिडक्टिव करते हैं, मेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिर्फ डेफिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंपॉर्टेंस देख लेना, उसमें आप ऐड कर सकते हो। बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो पार्ट्स होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दो वेज का यूज कर सकते हो, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। सो दैट मेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने पढ़ाया हुआ है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जब पढ़ रहे हो उसके साथ आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो। तो ये एक आपका मेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बन जाएगा आपका शॉर्ट नोट। ये दोनों शॉर्ट नोट है। एंड क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच एक शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट नोट में ही रहता है। सो आप क्या करोगे, इंडक्टिव डिडक्टिव मेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिमिलर टाइप का है, उसको कर लो। क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच को छोड़ सकते हो, उसके और में क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, उसके और में क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। मेथड्स में आ जाओ, सारे मेथड्स पढ़ा चुकी हूँ। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड। अगर नहीं समझ आया तो देखना, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमेशा आता है। लेबोरेटरी मेथड आप लेबोरेटरी ऊपर भी पढ़ोगे, एक सेपरेटली आपको मैं वीडियो दूंगी, वहां पे भी आप पढ़ोगे लेबोरेटरी के बारे में। पहले भी पढ़ चुके हो, बहुत बार बोल चुकी हूँ कि लेबोरेटरी कैसा होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर रूम होना चाहिए, रूम में जैसे वेल इक्विप्ड हो, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो, एंड टेबल्स होनी चाहिए, चेयर्स होने चाहिए, एंड प्रॉपर स्पेसिमेंस, मॉडल्स, केमिकल्स, ये सारे होने चाहिए, विथ नंबर लेबलिंग, विथ कलरफुल चार्ट्स, एक्सप्लेनेशन जैसे हो, एक डेमोन्स्ट्रेटर प्रॉपर होना चाहिए जो एक्सप्लेन करता हो, एंड बुकलेट्स होने चाहिए, मैगजीन्स होने चाहिए, या फिर प्रिंसिपल्स को समझ सको ऐसे बुक्स होने चाहिए। तो ये आपके लेबोरेटरी मेथड में मेंशन किया जाता है। इसे छोड़ के दीज आर शॉर्ट नोट्स, बट लॉन्ग क्वेश्चन में अभी आते हैं। फर्स्ट वन इज द सीसीई, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड अचीवमेंट टेस्ट ऑल्सो ये लॉन्ग क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक टेस्ट कभी कभी लॉन्ग में आता है, कभी कभी शॉर्ट में आता है, तो उसे शॉर्ट में प्रिपेयर करो, बेटर रहेगा, लॉन्ग में नहीं चाहिए। ये दोनों को लॉन्ग में मेंशन कर दो, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बैंक, टास्क एनालिसिस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर करना। तो मैंने आपको टास्क एनालिसिस नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ा है, ऑलरेडी सुने हो, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं हुए हैं आपका। तो टास्क एनालिसिस, क्वेश्चन बैंक, डायग्नोस्टिक टेस्ट छोटा सा पढ़ाया था इवैल्यूएशन पार्ट में, सिंपोजियम, सेमिनार, एंड ऊपर का जो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक्स है उसको हम पढ़ेंगे। सो आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हो 90% कंप्लीट है, 10% बाकी है जिसको पढ़ाया जाएगा। इतना